Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine and welcome to my channel. Today's video is on the use of Microsoft Word. So let's start the video. Microsoft Word on करने के लिए you have to go to the Windows button and then you have to choose the Microsoft Office suite. That is right there. I am using Microsoft Word 2007. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टार्टिंग पेज आपके सामने खुलेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देयर आर 7 टैब्स राइट देयर। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। इन सब में अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर मुझे टाइपिंग में किसी भी किस्म की चेंजिंग करनी है, मुझे अपना फ़ॉन्ट ज़्यादा करना है, कम करना है, टाइपिंग स्टाइल चेंज करना है, तो मैं होम के टैब में जितने भी फीचर्स हैं वो यूज़ करके अपनी टाइपिंग जितनी भी मेरी उसमें मुझे चेंजिंग्स चाहिए, जितनी भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, वो मैं होम टैब से करूँगी। अगर मुझे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है, बेशक वो पिक्चर है, कोई क्लिप आर्ट है, वो कोई शेप है, इनफैक्ट वो एक पेज भी है, तो वो मैं इंसर्ट टैब से करूँगी। और अगर मुझे अपने पेज के लेआउट को चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू मेक अ वर्ड फाइल इन A4 साइज़, तो फिर मैं यहाँ से साइज़ चेंज कर सकती हूँ। या फिर अगर मुझे लेटर हेड में करना है तो फिर मैं उसको लेटर साइज़ में चेंज कर सकती हूँ। कॉलम्स क्या कितने रखने हैं, मार्जिन्स क्या होने चाहिए, पेज मेरा पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो, ये जितनी भी चेंजिंग्स हैं वो मैं पेज लेआउट से करूँगी। उसके अलावा पेज का क्या कलर हो, पेज में बॉर्डर्स ऐड करने हैं, कोई वाटरमार्क ऐड करना है, तो वो सब कुछ पेज लेआउट के टैब में हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी 4 मेन टैब्स हैं, रेफरेंसेस हैं, मेलिंग्स हैं, रिव्यू है, व्यू है, इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं। इस ट्यूटोरियल में आई वुड लाइक टू राइट एन एप्लीकेशन, ताकि मैं उसमें हर एक चीज़ को यूज़ कर सकूं, जो कुछ वर्ड के मोस्ट फीचर्स, ज़्यादातर फीचर्स मैं उसमें यूज़ कर सकूं। सो स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई वांट टू ऐड अ हेडिंग से भी पहले अगर मैं किसी किस्म का कवर पेज ऐड करना चाहती हूँ, तो वो मैं क्या करूँगी। सबसे पहले आई विल गो टू द इंसर्ट टैब और उसमें से मैं जाके मुझे जो भी पसंद आएगा कवर पेज, जो कि मेरा फ्रंट पेज होगा, वो मैं यहाँ से चूज़ करूँगी कि आइदर आई वॉन्ट दिस वन और आइदर आई वॉन्ट दिस वन। इन सब की चेंजिंग्स जो भी होंगी, जो कि मेरे फ्रंट पेज की होंगी, वो मैं ख़ुद भी बना सकती हूँ और वो मैं यहाँ से भी ऐड कर सकती हूँ। वो हो गया हमारा फ्रंट पेज। अब आगे आते हैं, हमने लिखनी है एप्लीकेशन। सबसे पहले आई वुड लाइक टू ऐड अ हेडिंग। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। हमने हेडिंग लिख दी। अब बात यह कि हम इसको चेंज किस तरह से करें। अब फंक्शंस सामने हैं, यहाँ से हम चेंज करेंगे अपना फ़ॉन्ट का स्टाइल, कि हमें कौन सा फ़ॉन्ट का स्टाइल रखना है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई चूज़ टाइम्स न्यू रोमन, देन हियर इट इज़। अगर मुझे इसका साइज़ चेंज करना है, ओके आई वांट 16, तो मैं उसको इस तरह से लिख लूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो टाइटल, मेरी जो हेडिंग है, ये कैपिटल फ़ॉन्ट्स में होनी चाहिए, लेकिन अब तो मैंने इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिख दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई विल गो देयर और उसके बाद मैं यहाँ से इसको अपर केस में कर दूँगी। अगर मैं चाहती हूँ ये बोल्ड हो, मैं यहाँ से बोल्ड करूँगी। इफ़ आई वॉन्ट डैट इट शुड बी अंडरलाइंड, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूँगी। अब बात आती है अलाइनमेंट की, कि मैंने अपनी हेडिंग तो लिख दी, ठीक है, उसको बोल्ड कर दिया, मैं जो टाइपिंग स्टाइल चाहती थी, जो फ़ॉन्ट चाहती थी, वो हो गया। अब बात ये आती है कि मैं इसको अलाइन किस तरह से करूँ। मैं चाहती हूँ कि सेंटर में हो, तो यहाँ पर हैं ये अलाइनमेंट की वी कैन से टैब्स बने हुए हैं, कि इफ़ आई वांट कि ये लेफ़्ट पर हूँ तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी, एंड इफ़ आई वांट कि ये सेंट्रलाइज्ड हूँ तो मैं ये यूज़ करूँगी, और अगर मैं चाहती हूँ कि ये राइट साइड पे हूँ तो मैं ये यूज़ करूँगी, बट आई वांट कि ये सेंटर में हो। ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करती हूँ तो मेरे पास वही सेटिंग्स आगे चलेंगी जो कि मैं ऑलरेडी अपनी हेडिंग के लिए कर चुकी हूँ। तो लेकिन अब तो मुझे अपनी हेडिंग के अगला वाला पार्ट लिखना है, तो मुझे तो ये सेटिंग्स नहीं चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक रेज़र का साइन बना हुआ है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरी सारी सेटिंग्स फॉर्मेट हो जाएंगी। और अगेन ये अपने जो इसका अपना सिस्टम है, कैलिबरी राइटिंग स्टाइल, और ये 11 फ़ॉन्ट, ये इस पर आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं कोई भी उसकी मीन्स स्ट्रक्चर लिखना चाह रही हूँ एप्लीकेशन का, फॉर एग्जांपल वी हैव टू राइट द प्रिंसिपल XYZ स्कूल एंड देन डेट एवरीथिंग, ये मैंने लिख लिया।
अब मुझे करनी है इसकी अलाइनमेंट चेंज। अगर मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ राइट पे हो तो मैं क्या करूँगी, आई विल सेलेक्ट दीज एंड देन आई विल शिफ्ट ऑल दीज टू द राइट साइड बाय क्लिकिंग दिस बटन। ये हो गई मेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन। अब अगर इसमें मुझे चेंजिंग्स करनी है, यानी कि इसमें मुझे ये बोल्ड करना है, तो वो मैं बोल्ड से क्लिक करूँगी। इसकी शॉर्टकट्स होते हैं Ctrl+B। अगर मैंने इसको इटैलिक करना है तो मैं उसको यहाँ से करूँगी, इसका Ctrl+I शॉर्टकट होगा। अगर मुझे इसको अंडरलाइन करना है तो वो मैं यहाँ से करूँगी, ये Ctrl+U इसका शॉर्टकट होता है। ये सब कुछ जो शॉर्ट चीज़ें हैं वो तो चलें जी, कंफर्म हो गई। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे मुझे हेडिंग लिखनी है, दैट सिंपल कि मैंने ये कंप्लीट करके अब मैं अपनी कंप्लीट नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग, हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ की बहुत सी यहाँ पर फंक्शंस हैं वर्ड में। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पैराग्राफ लिख दिया, मैंने उसमें बहुत कुछ लिखा, ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। अब बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अब इसमें करनी है चेंजिंग। सिंपल पैराग्राफ भी देख के अच्छा नहीं लगता कि ओके ये सिर्फ टाइप हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब इसमें जो मेन वर्ड्स होंगे मैंने उनको बोल्ड करना है। सिंपल मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो मैं यहाँ से बोल्ड करूँगी। अगर मैंने कुछ चीज़ें उसमें से अंडरलाइन करनी है तो वो मैं यहाँ से अंडरलाइन कर सकूँगी, और अगर मैंने इटैलिक करनी है तो वो मैं यहाँ से करूँगी। इसके अलावा अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कोई इंपॉर्टेंट बुलेट्स वगैरह ऐड करने हैं तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो कि एक हमारे पास एक छोटा सा आइकन बना हुआ है ये 3 बुलेट्स का, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। मुझे बुलेट का जोन सा भी स्टाइल चाहिए, अगर मुझे ये सर्कल चाहिए, ये वाला चाहिए, ये मैं उस पर क्लिक करूँगी। फॉर एग्जांपल आई वांट दिस, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पर अपने जो भी मेरे मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं लिख के तो अपने बुलेट्स कंप्लीट कर दूँगी। अगर मुझे फोर्थ वन नहीं चाहिए तो मैं बैक स्पेस दे के इसको ख़त्म कर दूँगी। इसके अलावा अगर मैंने ये कर लिया, मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए, मुझे नंबरिंग चाहिए, तो मैं यहाँ से जाकर इसकी नंबरिंग करूँगी कि मुझे फर्स्ट नंबर्स ABC चाहिए या रोमन्स में मुझे चाहिए, तो मैं सारे स्टाइल्स यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। इसके अलावा इफ़ आई वांट कि ये सारे बुलेट्स हों, ये सेंट्रलाइज्ड हों या ये सारे राइट साइड पे हों, तो मैं अगेन वही बात आ गई कि मैं यहाँ से उनकी अलाइनमेंट्स चेंज कर सकती हूँ। ये सब कुछ हो गए टाइपिंग स्टाइल्स में कि हम लोग टाइपिंग में क्या क्या कुछ कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि बीच में मुझे कुछ मतलब मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसे कलर मार्कर्स में ऐड करूं कि जो भी बंदा मेरी वर्ड फाइल को देखे वो डायरेक्ट अटेंशन ग्रैब करें वो वर्ड्स, और मुझे कलर्स ऐड करने। फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड रेड कलर और आई वांट टू ऐड येलो कलर टेक्स्ट, तो मैं कहाँ से करूँगी, यहाँ से मैं जाऊँगी और जाके सर्च करूँगी यहाँ पे ये रेड कलर। अब मुझे क्या टाइप करना है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी टाइप करूँ ये रेड में टाइप होगा, और अगर मैं चाहती हूँ कि अब मैं जो चीज़ टाइप करूँ वो हाईलाइटेड हो तो मैं उसके लिए क्या करूँगी कि फॉर एग्जांपल मैंने ये टाइप कर लिया तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और सेलेक्ट करके मैं यहाँ से जाके जो भी कलर मैं उसका चाहती हूँ वो मैं कर लूँगी ऐड। मेरे वर्ड्स हाईलाइटेड होंगे यहाँ से। ये हो गए इसके फंक्शंस। वीडियो के एंड पे आई विल शो द कंप्लीट लुक ऑफ द एप्लीकेशन कि हम किस तरह से सारे फंक्शन यूज़ करके एक अच्छी वर्ड फॉर्मेट या एक अच्छा वर्ड फाइल बना सकते हैं। सो यहाँ तक हो गए कि हम वर्ड के कौन कौन से फीचर्स होम टैब से यूज़ करके अपनी टाइपिंग स्टाइल्स या टाइपिंग फ़ॉन्ट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मैंने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रही हूँ जहाँ पर मुझे कुछ इमेजेस या कोई पिक्चर्स इंसर्ट करने की ज़रूरत है, तो मैं उससे क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाऊँगी और मुझे करनी है कोई पिक्चर इंसर्ट। मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगी और मेरे सामने मेरे फोल्डर्स खुल जाएंगे कि मुझे कौन सी मुझे पिक्चर्स कहाँ से लेनी है। मैं यहाँ पे जाके कोई भी अपनी उठाऊंगी कि मुझे इफ़ आई वांट टू यूज़ दिस पिक्चर, तो मैंने अपनी ये पिक्चर लगा ली। अब उसको मैंने यहाँ से उसकी चेंज करना है अगेन अगर मैंने इस इमेज का फॉर्मेट चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं कि मैंने इसको इस तरह से बॉर्डर में रखना है, ब्लैक बॉर्डर देना है, उस पिक्चर की शेप किस तरह की होनी चाहिए, या फिर मैंने अगर मैंने उसको चेंज करना है तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो कम हो, उसका कंट्रास्ट किस तरह का हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट टैब में फॉर्मेट की ही एक अलग से कैटेगरी खुल जाती है और वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सेम केस विद द पिक्चर, जैसा कि हमने टाइपिंग में इसकी अलाइनमेंट चेंज की थी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो इमेज है ये सेंट्रलाइज्ड हो तो मैं क्या करूँगी, मैं सेम वही होम टैब पे जाकर इसकी अलाइनमेंट मिडल कर दूँगी। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये जो पिक्चर है ये क्रॉप हो, मींस मुझे इतनी बड़ी पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे ये रिटर्न पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से क्रॉप में जाकर इसकी ये वाला पार्ट जो है वो जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं इरेज कर दूँगी। ये मेरे पास आ गई पिक्चर।
मैंने उसकी हाइट कितनी रखनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ये सब कुछ मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। ये हो गया कि हम इंसर्ट किस तरह से कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि मैंने कोई एक टाइपिंग अपनी ऐड करनी है, कोई अपनी मीन्स के कोई कोई ऐसा पार्ट्स या ऐसी हेडिंग मैंने ऐड करनी है जिसके थ्रू मैं उसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकूँ। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ स्मार्ट आर्ट। फॉर एग्जांपल आई टाइप दीज 2 हेडिंग्स देयर। अब मुझे इनको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है। अब इसको मैं करूँगी सेलेक्ट। होम टैब में मेरे पास एक ऑप्शन आएगी, सॉरी इट इज़ राइट देयर। स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि मैंने इसको किस तरह से चूज़ करना है, और ये यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है कि मुझे यहाँ पर ये टाइप करना है, यहाँ पर मुझे ये टाइप करना है। मेरे पास एक फॉर्मेट आ गया कि हाँ मैंने इसको इस तरह से चेंज कर दिया। इंसर्ट किस तरह से किया, एक पिक्चर हो, वीडियो हो, कोई क्लिप हो, सब कुछ यहाँ से इंसर्ट हो जाता है। अगर मुझे कोई फ्लो चार्ट बनाना है, उसके लिए मुझे शेप्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे इसके अंदर कुछ टाइप करना है तो मैं वो टाइप भी कर सकती हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी जो कि मैं यहाँ से कर सकती हूँ, या मतलब मीन्स के इसके सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। उसके अलावा अगर मैंने ये अपना फॉर एग्जांपल मैंने सब टाइप कर लिया है, सब कुछ मेरा टाइप हो गया, मेरा पूरी वर्ड डॉक्यूमेंट जो मेरा है वो तैयार है। अब मुझे करनी है इसकी एडिटिंग और इसको चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी? मैं जाऊँगी पेज लेआउट में। सबसे पहले तो मैं ये देखूँगी कि जो पेज है उसके मार्जिन्स क्या होने चाहिए। कुछ जो मीन्स के हमने जहाँ पर अपना वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाना हो, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमने बनाना हो, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एपीए फॉर्मेट में कहा जाता है कि 1 इंच मार्जिन होना चाहिए आपकी 4 साइड्स पे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने मार्जिन्स अपने अरेंज करूँगी कि मुझे कितने मार्जिन्स चाहिए। नॉर्मल बेसिकली 1 इंच ही होता है हर डॉक्यूमेंट में, ज़्यादातर जो अभी तक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट अगर मुझे मेरा एप्लीकेशन या मेरी जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह का है कि मुझे अपनी तरफ से उसको सेटिंग करनी पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पर जाऊँगी कस्टम से मार्जिन्स में, और मैं यहाँ से जाके अपने मार्जिन्स चेंज करूँगी कि मुझे आइदर इसकी इंचेस 1.1 रखना है, 1.2 रखना है, टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट, इन सबको मैं चेंज कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं कोई मीन्स एप्लीकेशन नहीं लिख रही या कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना रही, मैं एक स्लाइड्स बना रही हूँ वो भी वर्ड पे, तो वो मैं क्या करूँगी, ओरिएंटेशन पे जाके इसको लैंडस्केप में देखूँगी कि मैंने इसको लैंडस्केप में करना है या मैंने पोर्ट्रेट में रखना है। बेसिकली वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन पेज, इन सब के फीचर्स 90% सेम है। किसी को अगर कोई एक एप्लीकेशन या कोई एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई भी अच्छे से यूज़ करना आ जाता है, तो उसको बाकी खुद ब खुद ही उसको आ जाते हैं। वो कोई ट्यूटोरियल देखने की या कुछ ज़्यादा उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे अपना पेज का साइज़ चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से करूँगी। A4 करना है तो A4 कर लूँगी, लेटर करना है तो लेटर कर लूँगी। इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस होती हैं लीगल की, A3 पेज, A5 पेज, वो काफ़ी होती हैं। वो दैट्स अप टू यू कि आपको कौन सा पेज रखना है, कौन सा साइज़ रखना है। इफ़ आई वॉन्ट कि जो मेरी असाइनमेंट है या मैं जो भी डॉक्यूमेंट बना रही हूँ वो कोई और कॉपी ना करे, मैंने उस पर फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग अ बिज़नेस, या मैं कोई ऐसा अपना चैनल वगैरह चला रही हूँ जहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करती हूँ, और मैं वहाँ पर चाहती हूँ कि कोई भी उसको कॉपी ना करे, और अगर कोई कॉपी करे भी तो वो मेरे वाटरमार्क के साथ जाए जहाँ भी जाए। तो उसका क्या प्रोसीजर है कि हम यहाँ से वाटरमार्क ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर जाके वाटरमार्क ऐड करूँगी, ये वाटरमार्क ऐड हो गया। अब उसकी जितनी भी ऑप्शंस वगैरह हैं कि हम किस तरह से करना चाहते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जाके हम उसकी जो जो भी उसकी सेटिंग्स वगैरह होंगी, उसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करना होगा, तो वो हम वहाँ से चेंज कर देंगे। उसका कलर, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। ये जैसे मैंने इस तरह से चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज हो जाता है। अब इसकी एडिटिंग के लिए कोई भी चीज़ अगर बॉर्डर ना हो ना तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो अगर मैंने पेज बॉर्डर ऐड करने तो वो मैं यहाँ से ऐड करूँगी। जब आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स इस तरह से अपेयर होगा। बॉक्स ऐड करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे, चेक करेंगे कि कौन सी लाइन ज़्यादा सूटेबल है हमारे इस डॉक्यूमेंट के लिए, और यहाँ से हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे बॉर्डर लग जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा पेज कोई कलर्ड हो, मीन सिंपल वाइट पेज ना हो, तो वो मैं यहाँ से पेज का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। इसके अलावा इफ़ आई वॉन्ट टू अलाइन माई पेज ऑल दीज, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर हैं। अब मैंने अगर अपनी एप्लीकेशन या अपना डॉक्यूमेंट जो भी है उसको कंप्लीट कर लिया है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मैंने देखना है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रहेगी इसमें कि मैं ये बोल सकूँ कि मीन्स कोई गलती जो कि मैं नहीं भी करना चाह रही थी हो गई है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रिव्यू में जाऊँगी, और यहाँ पर जाके देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो जितनी भी मेरी गलतियाँ होंगी तो वो खुल जाएंगी। अब यहाँ पर तो मैंने एक जस्ट डेमो टेक्स्ट दिया हुआ है कि मैं कुछ भी लिख दूँगी तो ये तो गलतियाँ आएंगी। अगर तो वो गलती मेरी जेन्युइन है और
यहाँ पर क्या करेगा ये वर्ड कि यहाँ पर उसकी सजेशंस दे देगा कि इफ़ अगर मैंने डिक्शनरी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिख दी है तो यहाँ पर राइट सजेशन आ जाएगी। अगर तो मुझे उसको उसी तरह रखना है तो मैं इग्नोर कर दूँगी, और अगर मुझे पता है कि वो वर्ड बिल्कुल ठीक है तो मैं उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दूँगी। और अगर मैं मीन्स उसको ठीक करना चाहती हूँ तो मैं उस सजेशन में से क्लिक करके तो यहाँ से चेंज कर दूँगी। इस तरह करके मेरा ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो राइट चेक हो जाएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जैक्ट मीन्स एक फॉर्मेट या एक फ़ाइल के प्रॉपर एक हम वर्ड के सब फीचर्स को यूज़ करके एक अच्छा डॉक्यूमेंट या एक अच्छा एप्लीकेशन या कोई भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं। सो हेयर इट इज़। सो हेयर इट इज़। अब यहाँ पर मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन का फॉर्मेट लिया है और उसमें मैंने वो सब फीचर्स ऐड कर दिए जो कि मैंने अभी वीडियो में डिस्कस किए थे। कैपिटल करना, उसके बाद इटैलिक में, बोल्ड में, अंडरलाइंड में किसी भी फ़ॉन्ट को चेंज करना, आपने अपना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, टाइपिंग स्टाइल चेंज करना है, वो सब चीज़ें जो भी फीचर्स थे वो सारे मैंने अभी इधर डाल दिए हैं। उसके अलावा वाटरमार्क ऐड करना, हाईलाइटेड वर्ड्स, कलर टेक्स्ट, पिक्चर इंसर्ट करना, अलाइनमेंट, पेज बॉर्डर्स, पेज कलर, एवरीथिंग हैज़ बीन शोन इन दिस फॉर्मेट। और इसके अलावा वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि इफ़ यू वांट टू ऐड अ टेबल तो आप यहाँ से जाके टेबल भी ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। Okay, so thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe my channel and comment if you like the video and give more thumbs up to the video. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.